राधे राधे दोस्तों, मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सिर्फ साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन वो कौन सी घटनाएं हैं जिसके कारण अक्षय तृतीया का दिन इतना पावन पवित्र माना जाता है। और अंत में आपके लिए अक्षय तृतीया की कहानी भी लेकर आई हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किसी नए काम की शुरुआत करने व सोना चांदी खरीदने से घर में शुभता का आगमन होता है। दोस्तों, ये दिन इतना पवित्र है, क्यों है? आइए अब आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। दोस्तों, आखा तीज पर जैन अनुयायी अपने प्रथम देवता भगवान आदिनाथ का सम्मान करते हैं। इसी दिन कुबेर ने देवी लक्ष्मी की पूजा की थी और उन्हें कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ था। इसलिए इस दिन सभी सोने के आभूषण खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदी गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर अवतरित हुई थी। और आगे महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र इसी दिन दिया था। अक्षय पात्र एक कटोरा था जिसका उपयोग सभी पांडव भाइयों के लिए असीमित मात्रा में भोजन बनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, आखा तीज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी सारी संपत्ति व सौभाग्य अपने गरीब मित्र सुदामा को सौंपी थी। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती भी माना जाता है। और अंतिम व महत्वपूर्ण बात यह है कि वेद व्यास व भगवान गणेश ने इस दिन महायज्ञ की घटनाओं को लिखना शुरू किया था। तो इतनी सारी शुभ घटनाएं आज के दिन जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस दिन को इतना पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, लेकिन आजकल ये इतना संभव नहीं है क्योंकि हर किसी के पास नदी हो ऐसा तो संभव नहीं। इसलिए जिनके पास है वो पवित्र नदी में स्नान करें, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जिनके लिए ये सब करना आसान नहीं है, संभव नहीं है, वे अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, उसका फल भी उतना ही प्राप्त होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले आप उठकर गंगा जल मिले जल में स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। और फिर अपने मंदिर में जहाँ आप पूजा करेंगे वहाँ पर गंगा जल के छींटे देकर उसको पवित्र करें। और फिर सभी देवी देवता जो आपके मंदिर में विराजित हैं उनकी विधि विधान से पूजा करें। दोस्तों, इस दिन मिट्टी के बर्तन जो उसे हम घड़ा बोलते हैं, उसे जल से भरे हुए घड़े का दान करने का बहुत महत्व है। उस दिन एक जला घड़ा लें और उसे पीने के स्वच्छ जल से भर लें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र मतलब कुछ बर्तन रख दें और उसके ऊपर आप कोई फल रख दें, जैसे खरबूजा, तरबूज, आम, आप जो भी संभव हो वो उसके ऊपर रखें। उसके मुंह पर रोली बांधें और चंदन से तिलक लड़ें। इसके बाद गणेश और लक्ष्मी जी को विराजित करके गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम रोली से तिलक करें। फिर घी का दिया जलाएं। उसके पास आप चने की दाल रखें, एक कटोरा भर के, जो भी जितना भी आप दान करना चाहें। और एक बर्तन में आप कुछ मीठा रखें, जैसे कि चीनी, खांड, गुड़, आप जो भी संभव हो वो रख सकते हैं। और फूल, फल फूल, ऋतु फल उन्हें अर्पित करें और वहाँ पर उनकी घी के दिए से आरती करें। भगवान को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को आप दक्षिणा
जरूर अर्पित करें। दक्षिणा देखो दोस्तों, जो भी हमारे पूजा पाठ में कमी रह जाती है उसको पूर्ण करने के लिए दक्षिणा जरूर दी जाती है। तो दक्षिणा अवश्य रखें। फिर आप उन सब की पूजा करके, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करके, इन सब चीज़ों को जो आपने रखी है आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, देखिए सोना सबके लिए खरीदना संभव नहीं है, तो चने की दाल को हम सोने के समान माना गया है शास्त्रों में। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चने की दाल खरीदें, उसका भी हमें उतना ही फल प्राप्त होता है। और अगर हम सोना दान करने का भी बहुत महत्व है, तो सोना अगर हम दान नहीं कर सकते तो हम चने की दाल को दान करते हैं, उसका भी हमें सोने के दान जितना ही फल और पुण्य प्राप्त होता है। फिर हमने जो ये सब चीज़ें दान के लिए निकाली हैं उन्हें मिरस दें, और फिर हम उसका दान कर दें मंदिर में, या फिर किसी ज़रूरतमंद को हम दान कर सकते हैं। और जिन्होंने व्रत रखा है वो उस इस दिन अक्षय तृतीया पर कहानी अवश्य सुने। देखिए कहानी आप सभी भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये इसका हमें पुण्य ही मिलता है, कोई इससे कमी तो है नहीं जिससे हमें कि इससे कोई नुकसान होगा। तो जिन्होंने व्रत रखा है वो भी, और जिन्होंने नहीं रखा है वो भी ये कहानी अवश्य सुने। तो चलिए अक्षय तृतीया की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उनके परिवार वालों का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म में विचलित नहीं हुआ, और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा व्रत होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी व प्रतापी राजा बने। वह इतने धनी व प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा व भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि पूर्वक दान पूजा आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया की कहानी और उसके बारे में जानकारी। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में प्यारे प्यारे से कमेंट्स अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।